Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed IDMR paper 12 unit 1.1 managing content and selecting instructional techniques and TLMs। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से TLM तैयार होने चाहिए। यूनिट 1 टीचिंग मैथोलॉजी, आइए इसके बारे में जानते हैं। 1.1 मैनेजिंग कंटेंट एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड TLMs, आइए इसके बारे में जानते हैं। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है वो दी गई है। इस डेफिनेशन में बताया गया कि जो TLM होता है ये क्या होता है कि जो पाठ्य सामग्री है उसका सपोर्टिव एक मटेरियल होता है कि उसको एक्सप्लेन करने में, बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सके, जो लेसन का मोटिव है उसको अच्छे से इजी वे में समझ सके। उन सभी प्रतिक्रियाओं को एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करने के बाद जो प्रोसेस बनता है, जो व्यवस्था तैयार होती है उसको TLM बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, इसलिए हम इसको भी नोट कर लेंगे। आइए इसमें जानते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और दी गई है उसके बारे में जानते हैं। कार्टर एंड गुड के अनुसार है ये, संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है। ये इसकी सेकंड जो डेफिनेशन दी गई है जो TLM को परिभाषित करती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सहायक सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ TLM, कि जो TLM है उसका क्या महत्व होता है और वह किस प्रकार से एजुकेशन में बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं स्टेप टू स्टेप। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप सिखाने व समझाने में सहायक होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वह विषय सामग्री जो कंटेंट होता है सब्जेक्ट का, टॉपिक का, उसको सिखाने में बच्चों को सहायता करती है कि किस प्रकार से बच्चे उसको सीख सके, उसको एक सरल रूप में कन्वर्ट करके, उसको परिवर्तित करके बच्चों को समझाने के लायक बनाने के लिए जो तैयार किया जाता है रूपरेखा, उसको TLM बोलते हैं। यह इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। आइए इसमें जानते हैं सेकेंड पॉइंट। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो TLMs होते हैं ये क्या होते हैं, अनुभव मतलब कि जब हम तैयार कर रहे हैं TLM को तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो प्रीवियस लर्निंग के जो एग्जांपल्स होते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको हम समायोजन करके उनको इस्तेमाल करके, उनका इम्प्लीमेंट करके TLM को तैयार करते हैं, जिसके द्वारा वह ज्ञान प्रदान करने में बच्चों की हेल्प करता है, बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर किसी टीचर के पास TLM है तो वह बच्चे को इजीली कंटेंट समझा सकता है, और कंटेंट के समझाने में जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम टेबल बनाया जाता है, उसके अंदर जो टीचर है उसका प्रबंधन अच्छे से कर पाता है। और एक ऊर्जा की सेविंग की, मतलब जब टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि टीचर को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते और वह उसको मॉडलाई करके या फिर कोई भी जो उसका TLM का जो प्रोसेस है, जो उसका टाइप है, उसके बेसिस पे बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। अब यहाँ पर दिया गया इसका 4 पॉइंट, आइए उसके बारे में जानते हैं। यह विचारों को प्रवाहात्मकता प्रदान करती है। अब यहाँ पर प्रवाहात्मकता का मतलब क्या है कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको सीक्वेंस में चलाने में, उसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करने में, उसको बच्चों को समझाने के लिए जो भी TLM है वह उसको सुचारू रूप से प्रतिक्रिया को या फिर सब्जेक्ट का जो कंटेंट चल रहा है उसको समझने में सहयोग करता है। 5 पॉइंट दिया गया, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अब जो TLM होता है, TLM में क्या होता है, कुछ बच्चे उसको विजुअली देखकर समझ लेते हैं, कुछ उसको ऑडियो विजुअल के रूप में समझते हैं, कुछ उसको सिर्फ ऑडियो के रूप में समझते हैं। अब यहाँ पर जो TLM के जो टाइप्स दिए गए हैं, 3 टाइप दिए गए हैं, उनमें से हम समझ पाए हैं कि फर्स्ट होता है जो विजुअल होता है, फिर होता है ऑडियो, और फिर होता है ऑडियो प्लस वीडियो। ये सब के सब जो TLM के टाइप्स हैं, इसमें बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार उसको अपनाता है, और जो भी उसकी समस्या से, भाषा से संबंधित समस्या होती है उसको दूर करके अपने
एजुकेशन में वृद्धि करता है। ये यहाँ पर इसका बेनिफिट दिया गया है। ये अब जानते हैं इसका 6 पॉइंट। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अध्यापन है, जो टीचिंग है, वह रुचिपूर्ण होने से बच्चों का जो मन है पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है, वह उनको आराम से सीखते हैं और बच्चों का टीएलएम की वजह से लेसन में, कंटेंट में रुचि हो जाती है और वह आराम से लेसन के मोटिव को समझ पाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि यह अधिक सरलता से ग्रहण करने में शिक्षा बच्चों की हेल्प करता है। अब जो 7 पॉइंट दिया गया है उसके बारे में बताते हैं, यहाँ पर जानते हैं। छात्रों की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टीएलएम है, टीएलएम के द्वारा क्या होता है, जो मॉडल्स हम देते हैं बच्चों को, जो भी हम चार्ट दिखाते हैं या फिर कुछ भी हम जो शेप दिखाते हैं, उनको बच्चे देखकर, छूकर और महसूस करके उसके बारे में अधिक से अधिक जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं और बच्चों को उसमें लर्निंग में मज़ा आता है और यह एक एक्टिव लर्निंग के लिए बच्चों को हेल्पफुल कराती है और उनको कोऑपरेट करती है। 8 पॉइंट में दिया गया है, वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। अब यहाँ पर प्राकृतिक होता है जो कि नेचुरली जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हैं जो बनाई गई हैं वो, उनके बीच में जो डिफरेंस है उन चीज़ों को बच्चे आराम से समझ पाते हैं और अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी मोटिव होते हैं उनको अच्छे से, उनका जो फाउंडेशन है उससे लर्न कर पाते हैं। यह बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल होता है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, जो टीएलएम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है शिक्षा में। आइए अब जानते हैं इसका सहायक सामग्री के उद्देश्य कि जो टीएलएम होता है, टीएलएम का जो मोटिव्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। अब यहाँ पर बताया कि जो अगर टीएलएम अच्छा है तो बच्चे उसको अच्छे से देखते हैं। सपोज करो कि जो हमारे पास प्राइमरी लेवल से नीचे तक के बच्चे होते हैं, उनके पास जो बुक्स आती हैं वह खासकर कार्टून टाइप में, एनिमेटेड और जो ज़्यादा पिक्चर कॉन्सेप्ट के साथ होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसको बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत खुश होकर उनको देखते हैं और नई बुक्स का बहुत उनको एक अट्रैक्टिवपन होता है, एक खुशी होती है और वो उनके जो टीएलएम्स के रूप में उसको बनाया गया है। टीएलएम के रूप में मतलब क्या गया है, वहाँ पर उसको विजुअल कॉन्सेप्ट में उसको दिया गया है, जैसे पिक्चराइज दिया गया है, तो बच्चों की पिक्चर के ऊपर रुचि बहुत होती है, इसलिए वह बार बार उसको देखते हैं और पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है सीखने की गति में सुधार करता है। अब यहाँ पर जो टीएलएम है, टीएलएम बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जैसे अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो वह टीएलएम की सहायता से भी अच्छी तरीके से सीख सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट जो दिया गया है उसमें जानते हैं छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। अब यहाँ पर बताया गया कि जो छात्र हैं उनको अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने से मतलब है कि जब बच्चों को टीएलएम देते हैं या फिर उनके सामने टीएलएम प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे के अंदर जो एक एक्टिव फीलिंग है वो हो जाती है, जिसकी वजह से वह क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील मतलब कि उसके अंदर एक एक्टिव लर्नर की जो भावना है वह डेवलप हो जाती है, वह भी चीज़ों को देखने का प्रयास करता है और जो टीएलएम उसको टच करने का प्रयास करता है उसके बारे में जानने की इच्छा करता है। 4 पॉइंट दिया गया इसमें रुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। अब यहाँ पर बताया कि जो उसकी रुचियाँ हैं, जो उसके लाइक हैं, डिसलाइक हैं, उनकी वजह से जो भी उसका इंटरेस्ट है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है टीएलएम का। अगर बच्चा ज़्यादा विजुअल कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखना चाहता है तो उसकी रुचि अगर ज़्यादा वीडियो में है तो उसके लिए हम विजुअल जो टीएलएम है उसका निर्माण करेंगे। और अगर बच्चा ऑडियो और वीडियो दोनों को अच्छे से सुनना पसंद करता है, जो कि आजकल हम यूट्यूब पर भी वीडियो देखते हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, एक ऑडियो वीडियो ऐड होता है जो हम बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। 5 पॉइंट है उसमें जानते हैं बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना। अब यहाँ पर एक जो टीएलएम का उद्देश्य दिया गया है, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि बच्चे को लेसन के साथ जोड़ना, कि बच्चे को जो लेसन का मोटिव है वो समझाना, बच्चे का लेसन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, फोकस करवाना, उसका अटेंशन दिलवाना। इन सभी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए जो टीएलएम है यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका उद्देश्य बच्चे का लेसन के ऊपर फोकस करवाना। 6 दिया गया अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना।
अब यहाँ पर जो हम टीएलएम के अंदर बात करते हैं उसके अंदर अनेक प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं, जिसमें अमूर्त कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी मूर्त कॉन्सेप्ट के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। अब 7 दिया गया है इसके अंदर, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अब यहाँ पर निरीक्षण होता है जांच करने की शक्ति, बच्चों के अंदर जो एनालिटिक जो स्किल होती है उसको डेवलप करने के लिए बालकों की जो निरीक्षण शक्ति है उसका विकास करने का उद्देश्य होता है टीएलएम का। और यह जो टीएलएम के उद्देश्य हैं इनमें से बहुत सारे उद्देश्य और भी हैं जो कि बच्चे की रुचि के लिए और बच्चों के विकास के लिए, आत्मविश्वास के लिए और बच्चे के अंदर स्किल और क्रिएटिविटी अनेक प्रकार की जो स्किल्स होती हैं उनका डेवलप करने के लिए जो टीएलएम है उसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। फर्स्ट दिया गया इसमें, ये सामग्री छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया कि उसको प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें जो बताई गई है टीएलएम के लिए वो बताई गई हैं। जब हम टीएलएम तैयार कर रहे हैं या टीएलएम का चुनाव कर रहे हैं उसमें बच्चों का जो एज ग्रुप है वो होना चाहिए, उनकी जो समझ है, आईक्यू लेवल है वो होना चाहिए और उनका जो प्रीवियस लर्निंग है उन सब चीज़ों को बेस मानकर हमें जो टीएलएम है उसको तैयार करना चाहिए। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया ताकि बच्चे एक एक्टिव लर्नर की तरह उसमें कंट्रीब्यूशन दे सके और एक अच्छे से लर्निंग कर सके। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। अब जो टीएलएम बना रहे हैं उसका जो मटेरियल है वह पाठ्य वस्तु से या कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। उसमें अननेसेसरी वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए जिससे बच्चों को टाइम लगे उसको समझने में कि पाठ का मोटिव क्या है। तो इसलिए हमें सबसे ज़रूरी होता है कि जो सामग्री हम तैयार कर रहे हैं वह कंटेंट से या सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया उसमें, सामग्री छात्रों में रुचि जागृत करने वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम टीएलएम तैयार करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है बच्चों के लिए इंटरेस्ट देखना, बच्चों को अट्रैक्टिव बनाना। जो टीएलएम है उसको अट्रैक्टिव बनाने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि बच्चे उसकी तरफ रुचि जागृत हो बच्चों की और वो उसको ध्यानपूर्वक देखें और जो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन है वह कम हो, बच्चे लेसन के साथ जुड़ सके। 4 पॉइंट दिया गया इसमें, अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो टीएलएम है वो जब तैयार कर रहे हैं तो उसमें अनावश्यक सामग्री का मतलब क्या होता है कि जो हम प्रॉपर वे में दिखाना चाह रहे हैं बच्चों को उससे रिलेटेड ही मटेरियल उसमें कंज्यूम करें, यूज़ करें, अन्यथा बच्चे उससे भ्रमित हो जाएंगे। 5 पॉइंट दिया गया, जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह सही हालात में होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे के लिए या फिर यहाँ पर बताया गया कि जो सामग्री हम टीएलएम के लिए यूज़ कर रहे हैं वह सही हालात में होने चाहिए। सही हालात मतलब वह टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो कंडीशन है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए जिससे जो लेसन के मोटिव्स हैं वह बच्चे आराम से समझ सकें। आइए अब जानते हैं इसका 7 पॉइंट, प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्र के सामने से हटा देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हम टीएलएम यूज़ कर रहे हैं उसका जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको छात्रों के पास से हटा देना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि बच्चे उसको टच करने जाते हैं, उसके साथ अनेक प्रकार के जो प्रैक्टिकल्स हैं वह करने लग जाते हैं, उसको ट्राई करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है जो टीएलएम वह वेस्ट हो सकता है या फिर बच्चों का उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो टीएलएम है उसको बच्चों के सामने से हटा देना चाहिए सामग्री को प्रस्तुतिकरण के बाद। अब यहाँ पर दिया गया 8 पॉइंट, उसमें जानते हैं, उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया है कि जो टीएलएम तैयार किया गया है शिक्षक को प्रेजेंटेशन से पहले उसका खुद से एनालाइज कर लेना चाहिए, उसका जो फंक्शन ऑफ वर्किंग है वह अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की भी जो शिक्षक है उसको जांच कर लेनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है।
आइए इसमें कुछ आगे और जानते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है, छोटे बच्चों में सूक्ष्म तथ्यों को सुनकर समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए विषय का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त स्थूल वस्तुओं की सहायता से दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं सहायक सामग्री कहलाती हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो सुनकर समझने की क्षमता कम होती है, कि जो स्पेशल प्ले क्लास के बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वह सुनकर चीज़ों को समझ सके। तो इनके लिए क्या होता है कि विजुअल क्लू के लिए पुस्तकें तैयार की जाती हैं जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई की जाती हैं, और यही जो प्रक्रिया है उसको सहायक सामग्री कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है, अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री के गुण। अब यहाँ पर जो TLM है, जो TLM की जो क्वालिटी होनी चाहिए उनके बारे में जानते हैं कि जो बेस्ट TLM होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें, अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री आकर्षक व रुचिकर होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों का ध्यान आसानी से केंद्रित हो सके। अब यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जो भी हम TLM तैयार कर रहे हैं वह बड़ा ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान ना भटके और बच्चों का ध्यान बार बार जो TLM है उसकी तरफ जाए, और जो कंटेंट हम समझाना चाह रहे हैं उसको बच्चे आराम से सीख सकें। अगर इस प्रकार की हम TLM तैयार करने में सक्सेस हो जाते हैं तो बच्चों को जो अधिगम का जो लक्ष्य है बच्चे उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने वाला तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो अच्छा TLM होता है उसका सबसे बड़ा गुण होता है कि जो विद्यार्थी है उसके अंदर एक जो परिवर्तन होता है उसको लाने वाला होना चाहिए। परिवर्तन हम समझ सकते हैं कि बच्चा उसको सीखकर जो आने वाला जो टाइम है उसमें इन द फ्यूचर उस कंटेंट को यूज़ कर सके, इस प्रकार की जो भावना है बच्चे में डेवलप करना होता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, यह बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। अब जब हम TLM तैयार करते हैं उसमें अनेक प्रकार के जो मटेरियल्स कंज्यूम किए जाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट होती है वह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वह बिल्कुल जो सस्ते और जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी हम TLM को तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर बताने की बात कही गई है। 4 पॉइंट दिया गया है इसमें, अच्छी शिक्षक अधिगम सामग्री आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और उसका उपयोग तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। अब यहाँ पर जो बताया गया है TLM के बारे में कि जो TLM है वह आवश्यकता के अनुसार यूज़ होना चाहिए और उसकी जो गुणवत्ता है वह लेसन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया, यह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। अब सस्ता बताया गया कि जो TLM में हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वह ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, वह लोकल एरिया में मिल जाना चाहिए आसानी से और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर बार बार कॉस्ट के ऊपर बात बताई जा रही है कि जो TLM होता है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। 6 दिया गया है इसके अंदर, शिक्षण अधिगम सामग्री इतनी स्पष्ट हो कि प्रत्येक छात्र अपने स्थान से सही अवलोकन कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम TLM तैयार करते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार से की दृष्टि भी हमें रखनी चाहिए ताकि जो बच्चे पीछे खड़े हैं या फिर दाएं बाएं खड़े हैं वह भी उसको आसानी से देख सकें और उसके बारे में समझ सके। जब भी हम TLM तैयार करते हैं उसमें स्पष्टीकरण या फिर जो एक सफाई होती है, एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है और जो क्वालिटी होती है उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सही बच्चे उसको आसानी से देखकर समझ सके। ये यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं जो TLM की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आइए इसमें कुछ और दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री। अब यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है, वास्तविक वस्तु रियल ऑब्जेक्ट, नमूना, प्रतिरूप मॉडल्स, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड, विज्ञापित पट, बुलेटिन बोर्ड, चित्र रेखा चार्ट तथा लेखा चित्र, स्लाइड्स, चलचित्र, टैप रिकॉर्डर, टीवी, फिल्म्स, चलचित्र खंड, फिल्म स्क्रिप्ट, ये सब के सब जो बताए गए हैं ये TLM के टाइप्स बताए गए हैं जिनको हम बच्चों को एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं।